आगे जी आगे। जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है और मैं हिमांशु राय। तो दोस्तों आज की वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन दिख रहा होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें हर किसी को पता होगा कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, सबको ही पता होगा। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसे 10 सेकंड में करना चाह रहे हो, 5 सेकंड में, या 1 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। मैं फोर्स नहीं करूंगा, आपकी इच्छा है, जैसे भी आप करना चाह रहे हो। तो अभी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, लेकिन फिलहाल कौन सी एग्जाम आ रहा है, हमारा ग्रुप डी का आ रहा है, जो स्पेशली जो भी मेरी वीडियो आती है रीजनिंग की हो चाहे मैथ की हो, वो स्पेशल ग्रुप डी के लिए होती है, होगी फिलहाल तो अभी तो अब इस क्वेश्चन में आपने देखा होगा किस तरह से करते थे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के टुकड़े करते थे, मतलब जो नीचे वाली संख्या लिख रही है उसके टुकड़े करते थे। जैसे मैं इसी के करना चाह रहा हूँ, इसके किस हिसाब से करूंगा मैं, 3 चौक 12, हर किसी के टुकड़े कर लिए। फिर ये एक दूसरे से आपस में कटते थे, आपको याद आ जाएगा, एक दूसरे से कटते थे। चलो मैं भी काट के एक बार दिखा देता हूँ, फिर वो आपकी इच्छा है आप किस तरह से इस क्वेश्चन करना चाह रहे हो, मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा। तो यहाँ कितना है हमारा 1, ऊपर क्या लिख रहा है 1, जो ऊपर लिख रहा है वो तो हमें सेम टू सेम रखना ही है। अब इन जो नीचे संख्या लिख रही है इनके टुकड़े करने हैं। जैसे कि मैं करना चाह रहा हूँ, इसके क्या होगा 1 गुना 2, 1 गुना 2 हो गया। अगला जो पद आएगा हमारा +1, तो क्या आएगा 2 गुना 3, और अगला पद आएगा हमारा 3 गुना 4। बट बस एक चीज का यहाँ पे स्पेशल हमें ध्यान रखना है, टुकड़े ऐसी संख्या के करने हैं। जैसे कि अभी मैंने 12 के किया, अगर मैं 12 के यहाँ टुकड़े करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, यो भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके डिफरेंस जो होगा इसका क्या आ रहा, 4 आ रहा, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या आना चाहिए, हमारा 1 आना चाहिए, ठीक है। किस तरह से टुकड़े करोगे, जो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1। चलो आगे चलते हैं। 1/20 है तो क्या आ जाएगा, 4 पंजे 20, डॉट डॉट। इसी तरह से मतलब सारे की सारी हमें ऐसी करनी पड़ेगी। कितना, 6 गुना 7 + 7 8 + 8 गुना 9। आप देख सकते हो मैंने इन संख्याओं को टुकड़े कर दिया, और टुकड़े भी उस हिसाब से किए ताकि इनका डिफरेंस क्या, एक हमारा आना चाहिए। अब मैं ज़्यादा तो नहीं करना चाह रहा कि अब हमें क्या करना होगा, हम अलग अलग फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या, 1/1, यहाँ पे माइनस, अब इसकी जगह हम माइनस लेके आएंगे, क्या लिखेंगे फिर, जैसे 1/2, अगला पद +1/2 गुना, नहीं सॉरी, -1/3 +1/3, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस, और 1/4 डॉट डॉट। मैं अब ये बीच की चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, सबसे लास्ट के लिख रहा हूँ, 8 - 19 आ गया। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैं वो करवाना चाह रहा हूँ जो स्टूडेंट वे होते हैं, जो चाहते हैं कि हम क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट या कुछ भी, मतलब समय ज़्यादा ले। अब मैं, आप इसमें क्या देख रहे होंगे, इससे आता हमारा ये कट रहा, इससे ये कट रहा, और इससे हमारा ये कट रहा, तो कहीं ना कहीं एक संख्या ऐसी भी आएगी कि इससे हमारा ये कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या, 1/1 माइनस और 1/9। इसे सोल्व कर लोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। इसे सोल्व कर लोगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। लेकिन अगर आप, अब बात आती है, अगर आप मेरी बात मानते हो, क्वेश्चन को 1 या 2 सेकंड में ही करना चाह रहे हो, कि डायरेक्ट देख तो साथ आपको आंसर भी दिख सकता है, जैसे कि मुझे दिख रहा है, इसका आंसर क्या आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको एक बार सोल्व करके दिखा देता हूँ। चलो बोर्ड पर शायद अब थोड़ी जगह नहीं है, डस्टर। तो अभी मैं आपको क्या दिखाऊंगा, आप एक बार ध्यान दें। अगर आपकी इच्छा, आप इस तरह से करना चाह रहे हो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं। दोस्तों आपको एग्जाम में जहां भी जाओगे, आप एग्जाम देने, वहां पे आपको समय बचाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह कुछ नहीं होने वाला। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मैंने इस वीडियो के लिए आपके लिए लाके आया हूँ, क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, बस एक चीज हमें काउंट करनी है। क्या, ये पद देख लेने हैं हमें, कितने पद है, कितने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने पद है दोस्तों, कितने, इसमें 8। हमारे कितने पद हो गए, 8। सबसे ऊपर में 8 लिख लो, सबसे ऊपर में 8 लिख लो। नीचे क्या लिखना है हमें, फर्स्ट गुना लास्ट, फर्स्ट गुना लास्ट, यानी कि 8/, फर्स्ट संख्या हमें क्या लिखनी है, नीचे वाली जो टुकड़ा हुआ था, क्या हुआ था, 1, तो 1 इंटू लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में क्या था हमारा 72, तो 8 9
72, लास्ट क्या था 9, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 9, और 9 एकम 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब 8/9। तो दोस्तों कितनी बड़ी महाभारत थी जो मैंने अभी आपको कराई, कितनी बड़ी थी, काफ़ी बड़ी थी। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी हो सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद हो रहा था। लेकिन आज जब मैं अब जो तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ, कितना आसान सा क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आसान सा देख, तो साथ में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर संख्या दे दी थी 1/1, तो शुरू में संख्या 1 आ गई, फिर यहाँ आ जाओ, कितने बाद में कितनी आएगी 9 आएगी। अब क्या करना था, बस हमें पद गिन लेने, तो पद तो आप ऐसे गिन सकते हो, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8, नीचे में क्या करेंगे फर्स्ट संख्या 1, लास्ट में क्या है 9, तो 9 एकम 9, तो हमारा राइट आंसर ये आ जाएगा। अब मैं नहीं मान सकता, आप इस क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट, कितने सेकंड ले लोगे, 4 मिनट 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट नहीं, सॉरी सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, उसे आप एक बार अपने आप खुद से करके मुझे बताना क्या आंसर आएगा। तो दोस्तों आप खुद से इस क्वेश्चन को अपने आप करके मुझे एक बार जरूर बताओ कि हाँ इसका आंसर ये आया। और एक चीज और बताना कि कितने सेकंड में आपने ये क्वेश्चन किया, और ये और बताना जो मैंने अभी कराया वो आपको आसान लगा या हार्ड लगा, मुझे जरूर बताना। अब एक बार मैं इसका जो ट्रिक मैंने अप्लाई की थी वो मैं लिख देता हूँ, क्या होगी यहाँ से, जो आपको हर क्वेश्चन में क्या करनी थी, पदों की संख्या, ये हमें बस अप्लाई, सबसे ऊपर में हमें क्या लिखना था दोस्तों, पदों की संख्या, जितने भी हमें पद दिए थे। यहाँ पे गुना में क्या लिखना था, फर्स्ट EST गुना लास्ट LAST, बस इतना हमें सोचना था। और जिसने भी यहाँ स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख लिया वो अपने आप इस क्वेश्चन को कुछ भी लिखेगा भी नहीं है, इतना मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करेगा, क्या करेगा, बस वो क्या करेगा, सबसे पहले पद गिन लेगा 1 2 3 4 5, ऊपर में क्या लिख लिया उसने 5, और ऊपर में भी नहीं लिखा उसने, कहाँ लिखा अपने माइंड में, कैलकुलेट ऑटोमेटिक कर लिया होगा कि क्या आया है 5, 5 संख्या। तो अब यहाँ क्या लिखना था फर्स्ट में, क्या है A1, और गुना में क्या आएगा लास्ट, उसे दिख रहा होगा, उसे भगवान ने आगे दिया अच्छी खासी, तो 21। अब यहाँ पे उसे आंसर दिख रहा होगा 5/21, वो सीधा डायरेक्ट ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन में है क्लिक करके आ जाएगा, उसका समय कितना बच गया, कम से कम 1 मिनट, उसकी यहाँ पे क्या बच गई 1 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी, और यहाँ ये पॉइंट कुछ स्टूडेंट चकरा रहे होंगे कि ये पॉइंट 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 का मतलब भी है दोस्तों गुना ही होता है ऐसी संख्या में। ठीक है, गुना दे दिए, संख्या सोल्व, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, और आप अपने माइंड में क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह का क्वेश्चन एक आध और कराना चाहिए, जितने भी ऐसे भी क्वेश्चन हो आप करा सकते हो, बस हमें यह देख लेना इनके जो बीच के जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, सेम। अभी मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सेम। आप देख सकते हो 4 4 4 4 4 4 आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब कराना इस तरह क्वेश्चन या नहीं, चलो देखते हैं और दूसरा टाइप देखते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो मैंने कराया था वो भी एक क्वेश्चन जरूर आपका ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, 100 को 100% मिलेगा, और हर शिफ्ट में मिलेगा। और जो मैं अभी आपके सामने लेकर आया इस तरह का भी एक क्वेश्चन जरूर ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट से सोल्व करा रहा हूँ और वे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ जो एग्जाम में हमारे से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा है भाई, चमक रहा होगा। चलो अब मैं एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको करने के लिए, √12 और √12 और √12, इसका मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट, यो आपके लिए है होमवर्क है, इसे जल्दी से जल्दी मुझे आंसर बताओ, अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। और एक आंसर और बताना है 16 अंडर रूट माइनस का √16 माइनस के √16 डॉट डॉट, यही संख्या आओगी। ठीक है, मुझे इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में करके। चमक रहा है ना क्लियर, ये तो बता दो एक बार। इतनी कंजूसी करते हो, इतनी कंजूसी करते हो, कहाँ आखिर कहाँ जाओगे इतनी कंजूसी करके, मुझे एक बात तो बता दो। लाइक नहीं करते हो, दोस्तों के पास शेयर नहीं करते हो, तो भाई कहाँ जाओगे। अपना अपना फायदे के लिए मत सोचो, ये भी सोचो कि किसी दोस्त का भी। चलो छोड़ो, यहाँ जाओ, ये मुझे जरूर बताना है कमेंट में। ठीक है, जिस पर नहीं आता हो एक बार यहाँ देख लो, मैं भी करा देता हूँ। इस तरह के जो भी हमसे क्वेश्चन आते हैं हमें टुकड़े करने होंगे। क्या करने होंगे दोस्तों, टुकड़े करने होंगे। टुकड़े वे जिनका अंतर समान यानी कि एक आ रहा हो। तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 3 चौक 12, इसके भी 12 यही होगा,
टुकड़े हमने कर लिए। अब हमें ये देखना है क्वेश्चन में प्लस है या माइनस है। क्वेश्चन में देख लिया प्लस है, तो प्लस में हमारी बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। प्लस में बड़ी वाली संख्या, ओए क्या हो गया, प्लस में हमारी जो बड़ी वाली संख्या होती है वो हमारा आंसर होती है। ठीक है, ये तो आंसर सबको पता चल गया। ठीक है, अब जिसने अब यहाँ देख रहे हैं ना वो कमेंट बिल्कुल मत करना, जिसने आते थे या जिसने पहले कर लिया वो एक बार मुझे जरूर बता देना कि इसका आंसर 4 आएगा। अब आ जाओ यहाँ से, इसमें आप देख सकते हो कि हमारा सेम आंसर या सेम वो नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, मतलब डिफरेंस एक नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, 8 दूनी 16 या 4 चौक 16। तो यहाँ से 4 चौक 16 भी हो रहा है दोस्तों, हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ चलो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के दे रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछता था, वो कैसे यार पूछता है, कैसे पूछता है, जिसका डिफरेंस समान आ रहा हो। लेकिन क्या क्या चीज़ इसमें कॉमन आई है, इसमें गुना करने के बाद या टुकड़ा करने के बाद कॉमन एक नहीं आ रहा है। क्या क्या हमारे डिफरेंस बन रहे थे, हमारे क्या बन रहे, 6 नहीं 8, तो 8 दूनी 16 है, तो डिफरेंस एक नहीं आ रहा है ना। अब एक और बन रहा है क्या हमारा, 4 चौक 16, तो डिफरेंस एक नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आपको घर करने के लिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया है। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को कल जरूर कराऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं है, जरा सी चीज़ है जो आप मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन करा उसमें भी ये चीज़ कॉमन थी, तो इसे आप खुद से करके जरूर मुझे बताना। चलो इन्हें छोड़ो, ऊपर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो मैंने आपके लिए घर के लिए क्वेश्चन दिया है, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप बात आती है इस पे, जो हमसे क्वेश्चन पूछा है, इसके हमें डिफरेंस करना है दोस्तों। क्या करना है, डिफरेंस, यानी कि इसके भी हमें टुकड़े करने हैं, इसके टुकड़े करने हैं। लेकिन उससे पहले क्या लिख रहा है, अंडर रूट से पहले है 2 लिख रहा है। 2 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या देखना है, इस 63 के टुकड़े उस हिसाब से करने हैं जो अंडर रूट के आगे संख्या लिख रही है, डिफरेंस या माइनस उसे घटा के हमारी ये संख्या प्राप्त हो जाए। तो मैं क्या देख सकता हूँ, 9 सत्ते 63, कुछ भी संख्या हो सकती है, नहीं कुछ भी, 9 सत्ते 63, 9 में 7 गए, कितना बचता है हमारा, 2 बचता है। तो उस हिसाब से टुकड़े किए, किस हिसाब से, जो हमारा घट के 2 आ जाए। यहाँ पे 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। बस ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है और मुझे जरूर बताना है। आप प्लस में है तो प्लस में है तो 9 आंसर, और माइनस में है, अगर माइनस में है तो 7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर जिसकी भी समझ में आ रहा हो तो जल्दी से फटाफट एक बार लाइक करके आओ, जल्दी से जल्दी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इतनी गर्मी हो रही है। तो दोस्तों इसे भी आप खुद से क्वेश्चन को करो अपने आप, ठीक है, क्योंकि मैं कराता रहूंगा, कोई फायदा नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब तक आप अपने खुद से नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे। तो अभी मैंने बताया, इसका डिफरेंस करो, डिफरेंस उस हिसाब से करो जिसका, जो यहाँ लिख रहा है कि टुकड़े करो या फैक्टर करो, जो घट के हमारा ये आ जाए। तो ये क्या होंगे, 7 पंजे 35। तो अगर प्लस में है तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और अगर माइनस में है तो छोटी वाली आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ माइनस माइनस, चलो अब तो मैं माइनस माइनस कर लेता हूँ, माइनस और ये माइनस, तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा, 5। प्लस में है तो 7। ठीक है, तो दोस्तों आज तक यहाँ तक के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों बस आपसे यही एक गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जब तक हमारा ग्रुप डी के एग्ज़ाम फाइनल नहीं हो जाता, लास्ट डेट तक एग्ज़ाम नहीं, तो हम प्रति डे वीडियो डालेंगे। लेकिन वीडियो भी तभी डालने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, जब आप शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो और लाइक करते हो वीडियो को। बस सब्सक्राइब से भी कोई इतना मतलब नहीं, बस आप एक बार लाइक करते करो, दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।